योग के सभी आयामों की प्रकाशक है गीता। स्वामी गोविंद देव गिरी। श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्र है। इसका हर अध्याय योग है और गीता गायक श्री कृष्ण भी योगेश्वर कृष्ण हैं। इसलिए योग दिवस वास्तव में भगवद गीता दिवस है। भगवद गीता ने हम लोगों को जो योग के सोपान दिखाए हैं वे मानव जीवन के लिए जितने परिपूर्ण हैं उतने अन्य किसी भी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। योग के ग्रंथों को देखते समय हम भगवान पतंजलि का नाम योग दर्शनकार के रूप में लेते हैं, जो सत्य भी है। हठ योग प्रदीपिका का नाम हम योग के दर्शन में लेते हैं, क्योंकि योग नाम से जिन आसनों का परिचय होता है वह पतंजलि के आसन नहीं हैं, वे हठ योग प्रदीपिका के आसन हैं। जिन क्रियाओं का वर्णन होता है वे भी सारी क्रियाएं घेरंड संहिता की हैं। इसलिए जब पूरा देश और देश के साथ सारा विश्व जब योग दिवस मना रहा है तो कम से कम संत श्री ज्ञानेश्वर गुरुकुल के माध्यम से चलने वाले गीता साधना शिविर के साधकों को भी इसका परिचय होना चाहिए कि यह योग क्या है और कहां से है। योग के सभी आयामों की प्रकाशक है गीता। क्या आसन प्राणायाम की क्रियाएं ही योग है? योग के सभी ग्रंथ योग के कुछ अंगों पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथ हैं, लेकिन संपूर्ण जीवन को योगमय बनाने वाला ग्रंथ तो केवल भगवद गीता ही है। ऐसा विचार जब मन में आता है और इस दृष्टि से जब भगवद गीता की ओर देखा जाता है तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आती है कि भगवद गीता ने आरंभ से लेकर अंत तक सब कुछ हम लोगों को बतलाया है। लेकिन उस दृष्टि से देखने के लिए हमें श्लोकों का क्रम बदलकर अध्ययन मनन करने की आवश्यकता है। भगवद गीता दो महान पुरुषों का संवाद है। यह कोई थीसिस नहीं है, प्रबंध नहीं है। संवाद में जैसे प्रश्न आते हैं वैसे उत्तर चलते रहते हैं और उसमें भी यह दो सखाओं के मध्य का संवाद है, जिसमें कहीं प्रेम की बात आ गई तथा कई बातों का पुनः कथन भी हो गया। लेकिन जब हम भगवद गीता के ही श्लोकों को एक अलग क्रम से समझकर देखने का प्रयास करते हैं तो ध्यान में आता है कि भगवद गीता हम लोगों को हमारे पूरे जीवन का, जीवन की सिद्धि का, जीवन की सफलता का, परमात्मा के साथ मिलन का मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ है। इतना ही नहीं, दूसरा कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है, यह भी मुझे लगता है। जो भगवद गीता में मिलता है वह श्रीमद् भागवत में भी मिलेगा, लेकिन वह बात कुछ दूसरी हो जाएगी, क्योंकि श्रीमद् भागवत अत्यंत विशाल ग्रंथ है। उस ग्रंथ की सारी कहानियों को समाविष्ट करके यदि हम देखना चाहेंगे तो वह विषय ही बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन गीता में किसी प्रकार की कथा कहानी न होते हुए केवल वैचारिक संवाद के रूप में बहुत थोड़े समय में अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान ने मानव मात्र के कल्याण के लिए पूरा का पूरा मार्गदर्शन किया है। सारे जीवन का दिग्दर्शन करा दिया। कहाँ पहुँचना है यह बताया और कैसे पहुँचा जा सकता है इसका भी पूरा मार्गदर्शन किया। इसलिए यदि योग का पूर्ण वर्णन कहीं मिलता है तो वह भगवद गीता में मिलता है। इसलिए भगवद गीता में हम लोग पूर्ण योग का दर्शन करते हैं। उसी का अवलोकन करने का प्रयास हम यहाँ कर रहे हैं। योगेश्वर हैं श्री कृष्ण। मनुष्य जीवन का विचार करते समय हम समाज को, परिवार को, समाज के अन्य अंगों को टाल करके विचार नहीं कर सकते। इन्हीं विचारों में यदि हम रात दिन रहेंगे तो अंतःकरण से अंतरंग आत्म विकास नहीं कर सकते, जबकि करना तो सब कुछ चाहिए। भगवद गीता की विशेषता यह है
कि ऐसा करने के लिए जो कुछ हम लोगों को योग शब्द के अंतर्गत बतलाया गया, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, राजयोग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, ये सभी योग के अंग हमें इस लघुकाय ग्रंथ में मिलते हैं। इसका पूरा पारायण यदि आप ठीक से करना चाहें तो केवल 45 मिनट में पूरा हो जाता है। कुरुक्षेत्र के प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यह केवल 45 मिनट का संवाद है, जिसमें सब कुछ आ गया। क्या सुना? संजय कहते हैं, मैंने अद्भुत संवाद सुना। संवादमिमद्भुतम। किस विषय का संवाद सुना? योगम, योग का सुना। किसने सुना? योगेश्वरात कृष्णात, योगेश्वर कृष्ण से। यहाँ मुरलीधर कृष्ण नहीं, माखन चोर कृष्ण नहीं, योगेश्वर कृष्ण है। ये योगेश्वर कृष्ण भी अपनी एक विशिष्ट स्थिति में यह सारी बात बता रहे हैं। इसको भी ध्यान में रखना। संपूर्ण महाभारत में जहाँ कहीं भी भगवान कृष्ण बोलते हैं, वहाँ आता है वासुदेव उवाच, अर्थात वसुदेव के पुत्र ने कहा। केवल भगवत गीता के 18 अभ्यास ऐसे हैं जहाँ पर श्री भगवान उवाच आया है। वेदव्यास जी महाराज भी हमारे ध्यान में ये बात ला देना चाहते हैं। इस प्रकार का अवलोकन अपने आप में गीता को एक दूसरी ही दृष्टि में देखता है। सारे सिद्धांत भी वे ही हैं, सारे शब्द भी वे ही हैं, लेकिन उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार हम अपने क्रम में ढालते हैं तो एक मनोरम सुंदर मार्ग हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। कहीं से भी यात्रा का आरंभ करना हो, पर सबसे पहले यात्रा कहाँ के लिए करनी है यह स्पष्ट होना चाहिए। एक बात आप लोग अनुभव करेंगे कि भगवत गीता का आरंभ ही सबसे कठिन सिद्धांत से हुआ है। यह हमारे प्राचीन ऋषियों की शैली है, सर्वोच्च सिद्धांत को पहले बतलाना। आप यही बात सारे शास्त्रों में देखेंगे। ब्रह्म सूत्र की रचना हुई 555 सूत्रों में। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने सारे प्रश्नों का सार निकाल करके दे दिया, लेकिन उस सार का भी सार पहले 4 सूत्रों में दिया। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात् तत्व समन्वयात्। ये 4 सूत्र ऐसे हैं जिनको ठीक से समझने वाला फिर अगले ब्रह्म सूत्र को पढ़े चाहे ना पढ़े, जो व्यक्ति उसको जानना चाहता है, जो उसके ध्यान में आना चाहिए, वह इन 4 सूत्रों से भी आ जाता है। उसी प्रकार 192 योग सूत्रों में भगवान पतंजलि ने पहले 3 सूत्रों में ही वह सब कुछ बतला दिया जो आगे चल करके उन्हीं का स्पष्टीकरण करके बतलाता है। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्य मितरत्र। यदि पहले के 3 सूत्र ध्यान में आ गए तो अगला सूत्र आप पढ़े चाहे ना पढ़े। विशेष बात यह है कि पहले को साधन पाद कहा गया। अब उसमें जितना कुछ पतंजलि ने बतला दिया है, अगला आप पढ़ेंगे तो भी ठीक, नहीं पढ़ेंगे तो भी ठीक है। ग्रंथ का उत्तरोत्तर विस्तार मंद अधिकारी के लिए होता है। उत्तम अधिकारी के लिए पहली बात बतला दी और बात पूरी हो गई। सिंह मुखी गाय है गीता। इसी प्रकार भगवत गीता में भी हम देखते हैं कि प्रारंभ में इतना उच्च सिद्धांत बतला दिया कि आगे चलकर भगवत गीता आसान लगती है, लेकिन आरंभ में वह सिंह मुखी लगती है। एक होती है सिंह मुखी गाय और एक होती है गौमुखी सिंह। आरंभ में जो शास्त्र सरल लगता है और बाद में कठिन, उसे कहते हैं गौमुखी सिंह, और जो शास्त्र आरंभ में बड़ा कठिन लगता है
पर बाद में सरल हो जाता है, वह सिंह मुखी गाय है। श्रीमद् भगवद गीता सिंह मुखी गो माता है। आरंभ में ही भगवान ने जो सिद्धांत बतलाया, वह सिद्धांत सामान्य बुद्धि से हमारे गले उतरने वाला लगता नहीं है। क्या बताया भगवान ने? भगवान ने अर्जुन से आरंभ में ही कहा, देखो अर्जुन, तुम जो पश्चाताप कर रहे हो यह व्यर्थ है, क्योंकि न तो कोई जन्म लेता है और न कोई मरता है। तुम मूलतः इन सब लोगों को मारोगे, ऐसा तुम्हें भ्रम हो रहा है। ये मरते वरते कहाँ हैं? न तो कोई मरने वाला है और न कोई मारने वाला है। भगवान यहाँ पर जो कुछ बतलाते हैं वह है, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चेनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितो नायम हंति न हन्यते। आत्म तत्व का परिचय। अर्जुन, आत्म स्वरूप ऐसा है कि जो न जन्म लेता है, न मरता है और न मरता है। जो कोई ऐसा मानता है कि मैंने किसी को मारा, वह गलत है। जो कोई यह मानता है कि मैं मरा या वह मरा, यह भी गलत है। अरे, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम जमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थः कम घातयति हन्ति कम। न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न मृत्यु। इतना ही नहीं, यह आत्म तत्व ऐसा है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसको शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता, इसको पानी से भिगोया भी नहीं जा सकता और न इसे वायु से सुखाया जा सकता है। यह अमर आत्म तत्व बस केवल शरीर छोड़ करके जाता है और यह इतना सरल है कि भगवान कहते हैं, जैसे हम दीपावली या अन्य त्योहार में वस्त्र बदलते हैं, पुराने वस्त्र उतारकर नए धारण कर लेते हैं, वैसे आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। जय श्री राम कृष्ण।